ठीक है। गुड इवनिंग आले। यस, 10 ही लोग दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे। चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। आपको मैंने भेजा भी है ग्रुप में। सुनाई दे रहा है क्लियर? हो सर. ओके ओके। तरी कमीच लोक जॉईन आहे. अरे यार, थोड़ा लवकर असंच आहे. तो ऐसा लगता है लेट लेना पड़ता है क्लास। चलिए, तो हम बात करेंगे कुछ काय काय गोष्टी करणार आहे आपण. बोला, काय काय टर्म्स. हाँ, तो आज हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक ले रहे हैं हम, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काय के लिए? आने वाले टेस्ट वगैरह जो है, बाकी जो टेस्ट लेने वाले हैं, कम से कम कितने मार्क का टेस्ट है पता है आप लोगों को? 40 मार्क के करीब में है। 25 और कितने, 15, हाँ, 40 टेस्ट। टेस्ट के लिए ये जरूरी है। और इसी तरह से ये जो आज का जो मैटर है, हमने जो बताया ग्रुप में, सैंपल, सैंपल मेथड, सैम्पलिंग साइज फाइंड करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसमें, वो उसमें कुछ चैप्टर में फॉर्मूले भी है, तो वो देखेंगे हम, कल देखेंगे। आज हम देखेंगे बेसिक बेसिक कंडीशंस, टर्म्स, काय के बारे में बात करना है, वही ले रहे हैं हम। तो स्टार्टिंग में दिया है आपको कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन दी है। पैरामीटर, पैरामीटर की डेफिनेशन है। आप देख रहे हैं, सैंपल और पॉपुलेशन में कौन बड़ा होगा? कौन सा सेट बड़ा होगा, आप बताइए। पॉपुलेशन. यस, Population. Population. पॉपुलेशन मतलब यूनिवर्स, आपको ये समझना है। और उसी में से कुछ पार्ट जो है, कुछ पोर्शन जो लेते हैं हम, वो सैंपल रहते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो लेते हैं, बरोबर, सैंपल, बरोबर। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, क्या क्या लिहिलेलं आहे मी? पैरामीटर्स, है ना, पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हमने बोला है म्यू और सिग्मा। देखिए, सिग्मा को हमने एस टी बोला है, और म्यू को हमने कभी कभी मीन भी लिखा है। तो ये ध्यान में रखना है, स्पेशली टेस्ट के लिए। जब हम पैरामीटर, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक जब बात करेंगे ना, तो पैरामीटर बोलेंगे तो म्यू और सिग्मा, ये लेना है हमको क्या में, पैरामीटर्स में। जब ये पॉपुलेशन से रिलेटेड, यस, पॉपुलेशन से रिलेटेड ये बात रहेगी, म्यू और सिग्मा। यानी म्यू मतलब मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। बट अगर सैंपल से रिलेटेड अगर हमको बात करना है, तो सैंपल में मीन यानी एक्स बार लेंगे हम, और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी से लिखेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। हमने अभी तक सिग्मा यानी ये एस डी पढ़ा है इसको, लेकिन स्पेशली ये जो टर्म्स है, ये हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। आप दोनों में डिफरेंस देखिए। कि जब भी हम अपने टेस्ट की जब बात करेंगे, तो ध्यान में रखना है, सैंपल के लिए ये दो टर्म्स, और पॉपुलेशन के लिए ये दो टर्म्स। यही हम आपके पास में, जो हमने जो नोट्स भेजे हैं ना, उसमें दिए हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट हमको लेना है जो आपको भेजा है। उसके बाद में डेफिनेशन है, लार्ज एंड सैंपल, स्मॉल सैंपल साइज, लार्ज और स्मॉल। लार्ज सैंपल साइज, सैंपल साइज, सैंपल साइज, सर सैंपल। तुमचं म्यूट, हाँ मैडम, मध्ये मध्ये म्यूट, आवाज ब्रेक होतोय. ऐकू येत आहे? बाकीच्यांना ऐकू येत आहे बरोबर? हा येत होतं तेव्हा ब्रेक झाला होता. आता नाही सर, बरोबर. मध्ये मध्ये नव्हतं येत सर. अच्छा, ओके. आता येतोय नाही, सर. नेटवर्क ते, म्हणून मी आता ना सध्या एकच व्हिडिओ घेणार आहे. तो ये हो सकता है काही काही प्रॉब्लेम अगर है, आप बिंदास पूछ लेना. ठीक है, काही असं काही प्रॉब्लेम, कारण की व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट टॉपिक आहे हे. आणि म्हणून मी एकच व्हिडिओ घेतो आहे. तो ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आया? हम पैरामीटर में पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर बात है, तो ये म्यू यानी मीन और सिग्मा यूज करेंगे पॉपुलेशन के लिए। और सैंपल के लिए अगर बात करना है,
तो मीन यानी एक्स बार लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। ठीक है, ये फॉर सैंपल और ये है पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल में नो डाउट पॉपुलेशन यानी यूनिवर्स जैसे काम करता हो पॉपुलेशन, और उसी का कुछ पोर्शन, उसी का कुछ क्या बोलते हैं हम सबसेट बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सैंपल, यानी उसी में थे कुछ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और आगे उसके बाद में टॉपिक क्या दिया है, लार्ज सैंपल साइज, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल। मतलब क्या, मैं ये पूछ रहा था आपको सैंपल साइज यानी क्या, सॅम्पल का साईज म्हणजे काय, बिंदास बोलता। The subjects आपको we क्या take from a population. बाकी The ज्यादा number समजलं of असेल subjects we सांगा, take. सांगा, काही टेंशन नाही। सॅम्पल साइज का एक मतलब म्हणजे ये है, बोला बोला। पॉप्युलेशन मधून सिलेक्टेड किंवा रँडमाइज्ड फक्त एखादा ग्रुप घेणं. हाँ, ग्रुप म्हणजे साइज म्हणजे तेच सांगतोय मी, साइज मतलब सॅम्पल में टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन किती आहे तर त्यालाच म्हणतो आपण सॅम्पल साइज। ठीक है, अगर हम सैंपल साइज जो है अगर 30 से अगर ग्रेटर अगर है 30 सैंपल साइज म्हणजे नंबर ऑफ सैंपल अपन तिथे किती यूज केले ते समजून घ्या। अगर हम 30 से अगर ग्रेटर यूज करते हैं तो इसको बोला है लार्ज सैंपल साइज, या उसको बोलते हैं लार्ज सैंपल साइज टेस्ट, लार्ज टेस्ट शॉर्टकट में। और जबकि अगर सैंपल अगर हम 30 से नीचे अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसको बोला है स्मॉल सैंपल साइज, या उसी टेस्ट को बोला है स्मॉल टेस्ट। ये 2 पॉइंट ये भी दिया है आपके, यानी जो भी मैंने भेजा है ना उसमें बोल रहा हूं मैं। उसके बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी क्या है, ये टॉपिक खतरनाक टॉपिक है, यहां से हमारा टॉपिक ना बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हाइपोथेसिस यानी आपको पता है हाइपोथेसिस यानी क्या है, ये टेंटेटिव अजम्पशंस है। स्टेटमेंट, हाँ मैडम, टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाँ नहीं स्टेटमेंट तो है ठीक है, तो अच्छा बरं झालं, स्टेटमेंट्स हाइपोथेसिस यानी ये क्या बोल सकते हैं हम, ये अजम्पशन बोल सकते हैं हम, बराबर, Assumption जो भी regarding हमको प्रूव करना है अजम्पशंस, या और क्या बोल सकते हैं इसके लिए एक स्पेशल वर्ड, जो भी स्टेटमेंट है ठीक है, स्टेटमेंट आप ओपिनियन अपन देऊ। तो ये हाइपोथेसिस पता है आप लोगों को यहाँ पे कितने टाइप के हाइपोथेसिस है, 2 टाइप के हैं, नल हाइपोथेसिस और दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नॉन हाइपोथेसिस जैसे आपको पता होगा कोई स्टेटमेंट अगर है ना तो उसके लिए उसको डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर जनरली यूज करते हैं। लॉजिक जैसे 11th 12th में चैप्टर था लॉजिक, या लॉजिक यानी वो भी स्टैटिस्टिक का एक पार्ट है लॉजिक। तो स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं। जैसे पी बोला, मैंने बोला 2 + 3 = 7। अब ये मत समझो ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए जैसे लेटर यूज करते हैं पी क्यू। अगर हमने बोला स्टेटमेंट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट के लिए जैसे हम लेटर यूज करते हैं स्मॉल लेटर, वैसे ही ये नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम H0 से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करेंगे H1 से, 1 H1। ये नल हाइपोथेसिस और H1 क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, जैसे कोई पॉपुलेशन पे हमारा कोई रिजल्ट ओपिनियन है और कोई नया ड्रग है, ड्रग की बात कर रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल जैसे है, पैरासीटामोल का जो इफेक्ट है बराबर बॉडी पे, तो वो टेम्परेचर कम करता है, कितने मिनट में कम करता है, तो वो एक स्टडी होगी। उसके बाद नया ड्रग आया पैरासीटामोल के कॉम्पिटिशन में, और ये जो नया ड्रग जो है अब ये उससे बेटर है, किससे, पैरासीटामोल से पैरासीटामोल। बेटर है। सुनाई दे रहा आपको क्लियर,
Yes, sir. हाँ, तो नया जो ड्रग है ये पैरासीटामोल जो बोल रहे हैं हम, पैरासीटामोल से बेटर है या फिर इसका भी वर्क जो है पैरासीटामोल के जैसे ही है, यानी इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? अगर डिफरेंस अगर है तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब डिफरेंस अगर है, जैसे इसका जो भी है वर्क करने में, तो डिफरेंस बोला तो ये एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा। और अगर हमने बोला ये जो नया जो ड्रग है बिल्कुल पैरासीटामोल के जैसे ही है, वर्क कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है कि जो गिवन होगा और जो हम सैंपल पे निकालते हैं तो इनमें जो डिफरेंस है नहीं है, डिफरेंस नहीं के बराबर। वो डिफरेंस कैसे निकालना वो बाद में देखेंगे। डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस नहीं है पुराने ड्रग और नए ड्रग में, अगर हम बोले डिफरेंस नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और अगर हमने बोला कि नया जो ड्रग है पुराने ड्रग से डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है। अगर कहीं इसमें नल हाइपोथेसिस हो रहा है तो ये नहीं होगा, अगर ये हो रहा है तो ये नहीं होगा। और इनके ऊपर डिपेंड है किसी भी एग्जांपल, यानी यहां पे जब हम लेते हैं हाइपोथेसिस तो इसमें दो टाइप की एरर है। एरर, नल हाइपोथेसिस हम चेक करते हैं जनरली। नल हाइपोथेसिस म्हणजे काय सांगितलं मी, जो भी नया ड्रग आया होगा मार्केट में, तो वो नया ड्रग और पुराना ड्रग इनमें डिफरेंस नहीं है, ये बोलता है। जैसे कुछ चेक करना है म्यू1 और सपोज म्यू2, ऐकू येत आहे तुम्ही थोडंसं बोलणं असेल तुमचं बंद करून घ्या, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप लोग, एक तो रिकॉर्डिंग बराबर होता नहीं, कभी कभी नेटवर्क का इश्यू रहता है, फिर करके मैं बहुत कम लेने वाला हूं। आज मैटर समझ लीजिए क्योंकि बहुत खतरनाक टॉपिक है। अगर हम बोल रहे हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट है या फिर जो भी है, इसमें दो हमको पॉपुलेशन के दो अलग अलग क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे मीन है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहे हैं, ये पुराने का पॉपुलेशन का होगा और ये नए पॉपुलेशन का होगा। तो नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि दोनों जो मीन है उनमें डिफरेंस नहीं है। नल, नल का मतलब नहीं है, क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट ऐसा बोलता है नल हाइपोथेसिस कि दोनों के जो मीन है उनमें डिफरेंस नहीं है। जबकि अल्टरनेटिव क्या बोलेगा, इसका उल्टा, डिफरेंस नहीं है कि उल्टा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2, अगर ऐसी कंडीशन अगर रहेंगी तो हम बोलेंगे ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे। अब इसमें ये ऐसा होगा। अब म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2 मतलब दो कंडीशन है या ठिकाणी। कौन सी दो कंडीशन है, एक तो म्यू1 जो है म्यू2 से ग्रेटर होगा, या म्यू1 जो है वो म्यू2 से लेस होगा। ये दो कंडीशंस है, आप समझो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी अगर नल हाइपोथेसिस अगर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नल हाइपोथेसिस नहीं है मतलब अल्टरनेटिव नहीं है मतलब नल। नल का मतलब क्या होता है, पुराना जो भी रहेगा ऑब्जर्वेशन और नया ऑब्जर्वेशन, इनके सपोज अगर हम मीन ले रहे हैं तो उनमें डिफरेंस नहीं है। जबकि ये बोल रहा है कि उनमें डिफरेंस है। अब इसके ऊपर में क्या हो रहा है, हमारे पास में जो ये जो है हाइपोथेसिस, इसमें हमारे पास में दो टाइप की एरर आती है। एरर है हमारे पास में दो टाइप की एरर आती है, तो ये एरर हमको समझना है। और ये टेबल पे आपको मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, तो ये टेबल में निकाल के दे रहा हूं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल से बहुत कुछ लिख सकते हैं और ये 20 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है। शायद एकदम में आया भी है, इसके ऊपर में आ सकता भी है बिंदास। तो ये टेबल हमको लर्न करना है, बिल्कुल लर्न हो जाएगा, अब भी क्या भी लर्न कर सकते। क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन और ये रहेगा बेस्ड ऑन सैंपल ओपिनियन या रिजल्ट। क्या लिखा है वहां पे, कंक्लूजन, कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल साइज या सैंपल पॉपुलेशन। ट्रू और फॉल्स हो सकता है ये, और यहां पे रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड।
बिल्कुल ये आपको बिल्कुल लर्न करना है। देखिए नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ट्रू। ये जो पॉपुलेशन है, नल हाइपोथेसिस ट्रू, और ये क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स। तो देखिए यहां पे दो टाइप की एरर है, ये है अल्फा और बीटा एरर। अल्फा और बीटा। ये अल्फा एरर कब होता है, जब हम क्या बोलते हैं यहां पे, देखिए बराबर देखिए, अल्फा, ये जो है अल्फा एरर या इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, ये कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू रहता है लेकिन हम उसको रिजेक्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन हमने क्या किया, उसको रिजेक्ट किया, तो उसको बोलते हैं अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। टाइप 1 ऐसा भी नाम दिया हमने, यहाँ पे क्या दिया है, टाइप 1 एरर। यस, टाइप 1 एरर कब होने वाला है बताया हमने, जब नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ट्रू होने के बावजूद भी हमने उसको रिजेक्ट किया, तो उसको बोलते हैं अल्फा एरर। और बीटा एरर कब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो एक्सेप्टेड का कॉलम है, ये एक्सेप्ट और ये रिजेक्ट का कॉलम बनाना। एबीसीडी, जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन आएगा कि कौन सा कहाँ लिखना है। एबीसीडी जब हम बोलेंगे तो ए इधर पहले आएगा, एक्सेप्ट अल्फाबेटिकल देखेंगे तो ए पहले आएगा, बाद में रिजेक्ट आएगा। इधर ए लिखो एक्सेप्ट, इधर रिजेक्ट लिखो। और इधर में नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस फॉल्स, अलग अलग रो में या अलग अलग कॉलम में क्या लिखा है, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। ये जो ओपिनियन है हम दे रहे हैं कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल। हम सैंपल पे कंक्लूजन दे रहे हैं कि नहीं यार, ये जो नल हाइपोथेसिस हमें निकला है ट्रू था लेकिन हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। तो इस टाइप को, जो इस एरर को कॉल करते अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। जबकि टाइप 2 एरर कब होना है, ये बीटा टाइप 2, ये कब होने वाला है देख लीजिए, जब कब होने वाला है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। देखिए दो कंडीशंस है, नल हाइपोथेसिस एक तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। नल बरोबर है का बरोबर, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और अगर आपने रिजेक्ट किया तो इसको बोलता है टाइप 1 एरर। चलो एक बरोबर पाऊंगे, लेकिन आवाज बरोबर पाऊंगे तुम तो, आप देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और अगर हमने एक्सेप्ट किया, मतलब ये हमारा करेक्ट डिसीजन है, ये करेक्ट डिसीजन है, इधर कोई तकलीफ नहीं है, करेक्ट डिसीजन है। कौन सा करेक्ट डिसीजन है, नल हाइपोथेसिस ट्रू था और हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो करेक्ट डिसीजन है। इसी तरह से यहां पे देखें, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हम उसको रिजेक्ट करेंगे, तो ये भी हमारा करेक्ट डिसीजन है। आपको ध्यान में रखना है, अल्फा और बीटा दोनों अपोजिट नहीं है एक दूसरे के साथ, ये ध्यान में रखना। आप ये समझो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ही समझो, नहीं तो आपको लगेगा अगर कोई एरर अल्फा नहीं है तो बीटा है, बीटा नहीं तो अल्फा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हमको समझना है। अल्फा, अल्फा एरर या टाइप 1 एरर बोला इसको, ये आपको कॉलम समझ में आएगा। देखो मैं अगर शॉर्टकट में अगर मुझे देखना है तो मैं ऐसा बढ़ाऊंगा टेबल। देखिए ट्रू नल हाइपोथेसिस, फॉल्स, इधर एक्सेप्ट का ए और इधर रिजेक्ट का आर, यहां अल्फा और यहां बीटा लिखना है। मतलब अल्फा मतलब टाइप 1 एरर, बीटा मतलब टाइप 2 एरर। अगर ये देखिए, ये अगर अल्फा है तो ये जो है उसको 1 माइनस अल्फा भी बोलते हैं। मतलब 1 माइनस अल्फा मतलब ये करेक्ट डिसीजन लेना है, समझेंगे। ये अगर अल्फा लिखा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो रहेगी, बराबर, रिजेक्ट और एक्सेप्ट, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 रहेगी। अगर ये डिनोट कर रहा है अल्फा से, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस अल्फा से डिनोट करेंगे हम। इसी तरह से ये अगर बीटा रहेगा
तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको डिनोट करेंगे 1 माइनस बीटा से। ये टेबल बराबर देखना है आपको, और आगे फिर इसके ऊपर में और भी क्या क्या है तो देखेंगे। टेबल मैंने भेजा है वैसे भी आपको ग्रुप में, आपको लिखने का टेंशन नहीं है, ठीक है। चारों ये बिल्कुल लर्न होगा, मुझे लगता है बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा बोलो, 1 माइनस बीटा बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन हाइपो ये कब होने वाला है, दो शब्द बोलिए, आप भी बोलो। अल्फा एरर, अल्फा एरर क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, लेकिन सैंपल पे, सैंपल जब हम सैंपल का जब यूज करेंगे और वहां से जब हम हमारा ओपिनियन निकालते हैं, तो वो जो ओपिनियन है वो हमको क्या मिलता है, वहां पे हम उसके ओपिनियन के बेस पे हम ये बोलते हैं कि भैया वो रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस। तो ऐसे इसको बोला, एरर को बोला है अल्फा एरर या टाइप 1 एरर। और आप ही मुझे बताइए, किसी भी अगर यानी इसमें जो भी हम बोलेंगे अजम्पशन बोलो या फिर जो भी जो है टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट, इसमें हमारा टारगेट यही रहेगा, अल्फा और बीटा बढ़ाना रहेगा या कम रहेगा, कम करना रहेगा, कमी। कमी, बरोबर। अल्फा और बीटा हम यही चाहेंगे, या कोई भी बोलेगा कि ये कम करो, अल्फा कम करना मतलब 1 माइनस अल्फा बढ़ाना, बीटा कम करना मतलब 1 माइनस बीटा बढ़ाना है। अगर यहाँ पे आगे आगे का पॉइंट भी देखते हैं, आगे पॉइंट क्या दिया है देखिए, आगे पॉइंट क्या है वो देखते हैं। यहाँ हो गया अल्टरनेटिव में बताया हमने, टेबल हो गया। अच्छा, यहाँ फिर आगे दो पॉइंट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर, पावर ऑफ टेस्ट। दो पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ द टेस्ट। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, इसको कॉल किया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सुनिए बराबर क्या बोला हमने, यानी किसी भी एग्जांपल में हम ऐसा बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमने अल्फा जो एरर है वो कितना लेना चाहिए। अल्फा बहुत अच्छी बात है क्या, अल्फा एरर बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए यहां एक रूल दिया है, ज्यादा से ज्यादा किसी भी कोई भी रहेगा एक्सपेरिमेंट या जो भी रहेगा, हम जो भी करेंगे हाइपोथेसिस में, उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है जनरली 5% हो सकता है या 10% हो सकता है या 1% भी हो सकता है, वैसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी को शॉर्टकट में LOS ऐसा बोलते हैं। मतलब ये क्या है, मतलब ये है कि टाइप 1 जो एरर है या अल्फा जो एरर है, ज्यादा से ज्यादा कितना देना चाहिए हमने उसको, गैर कानूनी जैसे वर्ड यूज किया कमिटेड, टाइप 1 को ज्यादा से ज्यादा कितना हमने देना चाहिए, टाइप 1 जो एरर है ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। 5%, 10% या 1% ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। तो इन्हीं को बोला है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब ये जो वैल्यू है आपको ध्यान में रखना, ये अल्फा की वैल्यू दी है, ये ध्यान में रखना, अल्फा के लिए प्रोबेबिलिटी दी है। दूसरी बात, यहां बताइए आपका टारगेट क्या रहेगा, अल्फा बढ़ाना है या 1 माइनस अल्फा बढ़ाना है, 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा। बीटा बढ़ाना है या 1 माइनस बीटा बढ़ाना है, 1 माइनस बीटा। यस, 1 माइनस बीटा। बीटा को कॉल किया कि हमने टाइप 2 एरर, बराबर। तो टाइप 2 एरर बीटा अगर 1 माइनस बीटा अगर करेंगे तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, 1 माइनस बीटा। बीटा यानी क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बीटा एरर यानी नल हाइपोथेसिस क्या होगा, फॉल्स होने के बावजूद भी हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट अगर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बीटा एरर या टाइप 2 एरर। और 1 में से अगर बीटा अगर हम ये एरर माइनस करेंगे तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट।
किसी भी एग्जांपल में हम हमेशा पावर ऑफ टेस्ट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, और ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जनरली वो कम रहेगा। तो आपका जो है यानी जो भी एक्सपेरिमेंट है वो अच्छा हो रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट समझ में आए आपको, कौन से? पावर ऑफ टेस्ट और उधर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की, अल्फा को ज्यादा से ज्यादा हमें कितना देना चाहिए, यानी क्या बोला उसको वर्ड, कम्युटेड टाइप 1 एरर। अल्फा मतलब 5% देना चाहिए हमने। लेवल 1 जो है, टाइप 1 जो एरर है 5% तक हमने अलो करना चाहिए, या 10% तक, या 1% तक। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा, जिसको शॉर्टकट में एलओएस रहेगा, डिनोट करते हैं उससे। और पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है, हमने बीटा में 1 माइनस बीटा को कॉल करते पावर ऑफ टेस्ट। तो ये भी सब पॉइंट्स आपके बुक में दिया हुआ है, जो हमने जब 2-3 पेजेस जो भेजे उसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद में, अच्छा 1 मिनट, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? बिंदास, तुमच्याकडे काही असेल पॉइंट तो विचारा, म्हणजे ये जो पढ़ा है उसकी बात। फिर एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसका टेंशन ना। ठीक है, ये टेबल लर्न हो गया, मुझे लगता है बिल्कुल लर्न हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाने के लिए देख रहा था तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही थी, अरे याद ही नहीं रहते थे कि कैसे क्या करना है। तो फिर वो थोड़ा सा लगाया, इधर ए लिखो, इधर में आर मतलब रिजेक्ट, ट्रू और फॉल्स, 1 अल्फा बीटा। सर याचा व्हिडिओ पाठवाल ना, म्हणजे आहे ना मॅडम, आधीपासून रेकॉर्डिंग सुरू करता नाही आहे, आलं सर. रेकॉर्डिंग सुरू आहे मॅडम, बिल्कुल काही आधीपासून प्रॉब्लेम करता नाही आलं सर, ओपीडी टायमिंग असल्यामुळे. काही प्रॉब्लेम नाही, रेकॉर्डिंग होत आहे. ठीक आहे, पाठवून तुम्ही ग्रुप मध्ये पाठवून, काय टेंशन. ठीक है, वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 बजे टाइम देना चाहिए. सुरुवातीला पाहिलेलं नसल्यामुळे समजत नाहीये सर आता ते प्रॉपर. बिल्कुल, अरे बरोबर बोले, मी तो मैसेज टाकणार होतो आज स्टार्टिंग में, अगर आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा. और कैसे आप लोगों के कुछ रिस्पॉन्स आते ही नहीं कि सर थोड़ा सा लेट लो, ये करो. मी 8चा टाइम टाकला, मला माहित आहे 8 वाजताही जॉईन नाही झाले तरी भरपूर लोक. तो सर कोई 8 टेंशन नहीं मैडम, वाजता स्ट्रैटेजी आप देख लेना. और अगर मैं ये बोल रहा हूँ, आप देखिए, आपको अगर डाऊट आहे, म्हणजे असं नका समजू की सरांनी काय बोलले, सर काय बोलतील, असं नको विचार करा तुम्ही. नाही येत असेल तो मेसेज टाका की सर ही स्टेप काय होती ते समझले नहीं, और समझेगा नहीं समझेगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिए. आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते, जैसे कल मैडम ने मैसेज किया. अभी मैं बोल सकता था कि मैडम ये हमने टॉपिक पहले लिखा है, बेइक थ्योरम हमारा टॉपिक एक दिन का बचा है करके, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया. ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, त्याचा टेंशन नाही लागेल. नाही आला समजला तो विचारा पुन्हा. तो ये पॉइंट्स लर्न हो गए. और आगे फिर यहाँ पे टेस्ट है, ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये हमने बताया, ये काय के लिए आया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बोलो. टाइप 1 एरर. यस, टाइप 1 एरर को यानी इलीगल वे से ज्यादा से ज्यादा उसको कितना वेटेज देना चाहिए, कितना देना चाहिए उसको बढ़ने का चांस, त्यासाठी एक वर्ड यूज केलेला आहे तो कमिटेड. कमिटेड का मतलब हाँ गलत या गैर कानूनी कार्य करना. कमिटेड म्हणजे तो अल्फा जो है ज्यादा से 5% करेगा या 10% करेगा, ये हम अलो करेंगे. ठीक है, क्योंकि 100% तो होगा ही नहीं. और पावर जो रहेगा, जनरली जो पावर रहता ना, सब ऐकून घ्या, हाँ पावर में भी बात करे थे हम, तो पावर ऑफ सेट ये 80% हो सकता है, 90% हो सकता है, ये पावर ऑफ सेट की बात कर रहा हूं. और अल्फा जो है 5, 10 या 1%, वहां दिया है, कोई इतना टेंशन नहीं, क्वेश्चन में दिया पावर ऑफ रहेगा. सेट है का पावर ऑफ टेस्ट है? पावर ऑफ टेस्ट, टेस्ट जब किती आहे, और वो आता तुम्ही इथून काही लिहू नका, आपल्याकडे पाठवलंय ते. ठीक है, आप देखो पावर ऑफ टेस्ट यानी जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसका पावर. आगे मुझे पॉइंट लेना है, आगे क्या पॉइंट दिख रहा है, लेवल झाला, ये सब दिया है, आपको पढ़ना है, बिल्कुल समझ में आएगा. और नहीं समझ में आया तो बात करो, पावर ऑफ द टेस्ट. ठीक है, और फिर उसके बाद रीजंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये है यहाँ पे, ये भी एक समझना है. 5 मिनिट असेल ना आपल्याकडे? यस. रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस
और रिजेक्शन। तो इसमें काय ले रहे हैं, आपके पास में पेज दिख रहा है, देख शायद आप देख सकते हो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तर इथे बघा या ठिकाणी दोन टेस्ट आहे, टू टेल और दूसरी है वन टेल। टू टेल और वन टेल लिखा है शायद, टू टेल टेस्ट आणि यस वन टेल। टू टेल और वन टेल। टू टेल में क्या होने वाला है, आप मुझे समझा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टू टेल मध्ये काय होईल, ये जो टेस्ट हम बात करेंगे दोनों तरफ में बात होगी। बघा मतलब क्या है, ये रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन जोन जो है, सपोज हमने बोला 5% हम एलओएस की बात कर रहे हैं, एलओएस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% आपल्याला दिलेला आहे, 5% दिया है, यानी अल्फा जो है ज्यादा से ज्यादा 5% लेवल तक होना चाहिए। 5% मतलब 5% मुझे समझता है नहीं, 5 डिवाइड बाय 100 या 5 से जब डिवाइड है तो 1/20, यानी ऐसा मान के चलते कि बीच में से कोई एक अगर होगी, एक एरर चलेगी, कोई प्रॉब्लम, यानी एक जो है वो चलेगा, गलती चलेगी बीच में से एक, वही बोला है 5 यानी 100 में से 5। तो अगर यहां टू टेल में क्या होने वाला है, ये देखिए 5% अगर एलओएस बोल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर में आधा और इधर में आधा डिवाइड करना है। मतलब क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू 5% है, मतलब ये जो वैल्यू है इधर में रिजेक्शन जोन में हम लेंगे 2.5%, उधर 2.5%, इधर में 2.5%। ये टू टेल टेस्ट है, दोनों टेल का यूज करेंगे, दोनों टेल, ये जो रीजन जो रहेगा टोटल मिला के 5% होगा, टू टेल टेस्ट। जबकि वन टेल में क्या होता है, 5% अगर दिया रहेगा, वन टेल मध्ये काय होईल, दिख रहा है नीचे, ओके लिखा है। वन टेल टेस्ट में क्या होगा, पांच परसेंट अगर हमको दिया है वन टेल में, तो 5% एक तो राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा, एक ही तरफ में होगा। अगर मैंने 5% इधर दिखा दिया, अब उसका टेंशन, सर राइट साइड में क्यों दिखा रहे, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं दिखा रहे, उसका टेंशन नहीं। ये पहला कंडीशन, और दूसरी कंडीशन उसके इधर में रहता नीचे में, बी। पांच परसेंट देखिए वन टेल में क्या होने वाला है, एक ही तरफ में, यानी दो नहीं, एक ही टेल। इसको हमने जैसे जनरली हमने बोला है, हमने जब देखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व में बताया था इसको, ये एक टेल, ये एक टेल है बराबर। ये टू टेल टेस्ट, टू टेल में क्या होगा, जितना इधर में पोर्शन होगा रिजेक्शन पोर्शन, उतना ही रिजेक्शन पोर्शन इधर में आएगा। अल्फा के दोनों मिला के 5% होगी। जबकि वन टेल में क्या होगा, एक तो 5% एक तो राइट साइड में होगा, या 5% इधर लेफ्ट साइड में होगा। तो इसको यहां पे इसको बोलता है राइट साइडेड, ऐसा भी कुछ भी वर्ड दिया है। और इसको ये अगर इधर में अगर है रिजेक्शन एरिया, अगर लेफ्ट साइड में अगर, तो इसको लेफ्ट साइडेड ऐसा भी कुछ भी बोला है, देखिए। यानी पूरा का पूरा 5% जो है इधर नहीं दिया है, लेफ्ट साइड में ही क्या रहेगा, एक ही तरफ। वन टेल में क्या हो रहा है, एक ही तरफ रहेगा रिजेक्शन जोन, ओनली वन टेल के तरफ में, एक तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। बट टू टेल में अगर हमारे पास में 5% दिया है तो दोनों को डिवाइड सेम, यानी नंबर से 2 से डिवाइड करना है, 2.5 इधर दोनों तरफ। तो ये बोलेंगे आप टू टेल टेस्ट है यहां पे, और इधर बोलेंगे वन टेल टेस्ट। यहां दिया है कौन से इस पे करना है वो देखेंगे, उसका टेंशन न लो। अगर मुझे 10% की बात, जैसे मैंने 5% के लिए एग्जांपल दिया, 10% अगर हमको बात करना है, 10% एलओएस मतलब अल्फा की वैल्यू 10% है,
बराबर, मतलब टाइप 1 जो एरर है हमको ज्यादा से 10% तक करो ऐसा बोला है, इतना हमको बोला कि भैया 10% तक आप जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 टेल अगर है तो 10% के 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करो, तो रिजेक्शन जोन जो है इधर में 5% आएगा, तो इधर में भी 5% आएगा, ये 2 टेल में। जबकि यही 10% एलओएस अगर रहेगा, और 1 टेल में अगर बात करना है तो पूरा का पूरा 10% जो है, एक तो राइट साइड में होगा ये रिजेक्शन जोन, या फिर लेफ्ट साइड में होगा, खत्म। हाँ, ये कैसे, उसका टेंशन मत। 1 टेल के ये 2 पॉइंट, 1 टेल के 2 पॉइंट, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। जैसे यहाँ पे मीन होगा, कंपेयर भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कंपेयर किया है। कोई नंबर है, देखो, मीन से म्यू से या कुछ भी दिया है वहां पे। चलो, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया। 1 टेल में एक ही तरफ रहेगा, एक तो 10% पूरे के पूरे एक ही साइड, एक तो राइट साइड में रहेगा रिजेक्शन जोन, या फिर लेफ्ट साइड में रहेगा। सर त्याच्यात 1.96 काय दिले ते -1.96 उठाय मॅडम हे त्या जे लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सची जी कर्व आहे ना, रिजेक्शन ऍक्सेप्टन्स, त्याच्यामध्ये हा खालच्या साईडला आहे ते -1.96 हाँ, म्हणजे तो ये जो है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बघा इथे 2.4 था, 2.5% था, यहाँ 2.5, मतलब ये 2 टेल में हम बता रहे हैं कितने परसेंट की बात करेंगे, 5% एलओएस। ठीक है, तर इथे 2.5 इकडे गेला एरिया, तो आप ये मुझे बताओ ये एरिया कितना रहेगा। ये शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा मैडम। टोटल आपको पता है यहां से लेके पूरा इधर 50% रहता है, 50% में से अगर 2.5 गया 50% में से, तो कितना बचेगा। 47.3. यस, 47.5, बरोबर। ये इतना एरिया आएगा, म्हणजे प्रॉबिलिटी आएगा, और प्रॉबिलिटी अगर 47 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4